क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट आज हम। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्वांटम नंबर वाले होते क्या हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। क्वांटम नंबर क्या होते हैं बच्चों, देखिए जैसे एक व्यक्ति का घर बताने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पूरा चाहिए होता है उसका। क्वांटम नंबर जो होते हैं, ये सॉरी क्वांटम नंबर नहीं, ऑर्बिटल होते हैं तीन चार प्रकार के, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वांटम नंबर नहीं, ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल हम लोग पढ़ चुके हैं, एस, पी, डी और एफ होता है। खैर, अभी इस बात को छोड़िए, भी हम क्वांटम नंबर, जैसे एक कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति का घर बताने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पूरा का पूरा उसका ब्यौरा चाहिए होता है, किस जगह रहता है। वैसे ही हमको क्या चाहिए होता है, क्वांटम नंबर पूरे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होता है। जैसे अगर हमको किसी का घर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे इसका नाम क्या है, पता क्या है, ठीक है। अब पते में कैसे पता लगाएंगे, पहले बताएंगे किस शहर का है, फिर बताएंगे किस मोहल्ले का है, फिर किस गली का है। ऐसे करके क्वांटम नंबर भी होते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका रिप्रेजेंट करते हैं एन से। कैसे पता चलेगा, जैसे मान लिया मुझे अगर निकालना है सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, प्रिंसिपल वाला। जैसे तो मैं क्या करूँगा, 2 8 एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा, लास्ट वाला एक है ना, तो उसका कौन से सेल में है, जो नंबर ऑफ सेल होता है उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या है, तीसरा है, तो तीसरे को क्या बोलेंगे हम, इसकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो क्वांटम नंबर समझ में आ गया। ऐसे अगर मैग्नीशियम का पूछा होता तो लास्ट, अगर मुझसे कोई पूछेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला है, तो कौन सी सेल है, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो एन का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो भैया हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। पहला तो ये आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब बच्चों देखो ये क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बताता है कि आकार कैसा है, शेप, ठीक है, मॉलिक्यूल किस में है। अगर एल की वैल्यू मान लिया जाए आपकी, इसको इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं दिगंशीय क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसे, दिगंशीय क्वांटम संख्या। ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है। जैसे अगर मान लिया है एल की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, पी। अगर एस की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, डी। और एल की वैल्यू अगर 3 है, तो जो मॉलिक्यूल जिस ऑर्बिटल में है वो क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का नाम एफ है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो बच्चों, इसको निकालने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। एन तो निकालने का कोई तरीका नहीं, एन तो पहले से ही दिया होगा। जैसे आपसे पूछा गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है तो एन बराबर 3 हो गया। अगर आपसे एल पूछे, तो एल का मतलब होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, ठीक है। जैसे मान लिया अगर कोई आपसे पूछेगा कि n बराबर 3 के लिए एल का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 से लेकर n-1। एन कितना है, 3, 3 में से 1 गया 2, तो 0 से लेकर 2 तक मान होगा। तो ऐसे करते हैं, हम एल निकालते हैं। सबसे पहले क्या हमने सीखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। फिर हमने दूसरा सीखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का होता है दिगंशीय क्वांटम संख्या, ये बताता है ऑर्बिटल का शेप कैसा है। अगर एल की वैल्यू 1 है, अब देखो इसमें एल की वैल्यू कितनी होती है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एन बराबर 3 की, तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो 0, 1 और 2। इसके बाद जो तीसरा क्वांटम नंबर आता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, इसे बोलते हैं हम एम से। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, एम से। ये बताता है कि मॉलिक्यूल का त्रिविम अभिविन्यास कैसा है। अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ, त्रिविम अभिविन्यास का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में जो ये एस और पी और डी एफ ऑर्बिटल है ना, इनके भी कई भाग होते हैं, तो ये बताता है कि वो कौन से भाग हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको निकालते कैसे हैं, देखो पहले निकालना आना चाहिए, बाद में चीज़ें समझ में आई जाएंगी। एल की जितनी वैल्यू होंगी
ठीक है। m का जो मान होता है वो -l से +l तक होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुरू से ही। सबसे पहले n का मान हमारा क्या था, 3 था। तो l का मान कितना आ गया, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, सॉरी, ये तो मैंने आपको बताया था कि l के मान कितने होते हैं। l का मान कितना हो गया, 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 हो गया से लेकर 3-1, यानी 0, 1 और 2, ये हो गया। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू 0 है, तो हमारा कितना आंसर आएगा, अगर l की वैल्यू 0 है, इफ़ l की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, मैंने बताया था m का सूत्र होता है -l से लेकर +l तक, है ना बच्चों। तो 0 से तो लेकर 0 तक कोई मतलब ही नहीं है। अगर l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1, 0 और +1। यानी इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है वो 3 भागों में बटा होता है, और वास्तव में भी ऐसा होता है। ठीक, अगर l की वैल्यू 1 है तो यानी p के क्या होते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है यानी s, तो l m की वैल्यू भी 0 आई थी, यानी s को हम किसी भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, और ऐसा ही होता है, s एक ही भाग में होता है। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है। अब अगर l का वैल्यू 2 है, मान लिया हमारे पास d है, तो क्या होगा, -2, -1, 0, +1 और +2, यानी 5 होंगे। और बिल्कुल सही बात है, डी और होता है 5 ऑर्बिटल में डिवाइड। ठीक है, तो यानी इसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्बिटल कितने भाग में होते हैं। अगर हमारे पास f हो जाए तो इसको भी देख लेते हैं, हालांकि यहाँ तो f है नहीं, n=3 में। तो f अगर हो जाए तो क्या होगा, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो कितना आ जाएगा, -3, -1, 0, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, यानी 7 होंगे। यानी और f के पास वास्तव में देखा गया कितने पाए जाते हैं, 7। इस तरह हम लोगों ने क्वांटम नंबर बता दिया। लास्ट और अंतिम क्वांटम नंबर जो होता है वो f क्वांटम नंबर होता है। ये जो f क्वांटम नंबर होता है ना बच्चों, सॉरी, f क्वांटम नंबर जो कह रहा हूँ, जो लास्ट होता है वो क्या होता है, s क्वांटम नंबर। n पढ़ लिया, l पढ़ लिया, m पढ़ लिया, s की वैल्यू 2 ही होती है, -12 और +12। ये तो +12 हो जाएगी या -12 हो जाएगी। तो अभी देख लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा। हमने आज क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा। हमने देखा जैसे कि एक घर के बारे में हमको पता लगाने के लिए पूरा उसका एड्रेस चाहिए होता है, वैसे क्वांटम संख्या क्या होती है, हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी शेल कौन सी है, जैसे n=3 है तो कौन सी शेल है, तीसरी हो गई, तो n=3। एक बार हमको n का मान पता चल गया तो हम सबका मान निकाल सकते हैं। l का मान कितना होता है, 0 से लेकर n-1, तो 0 से लेकर 3-1, 2 हो गया। यानी l के 3 मान होंगे, 0, 1 और 2। फिर इन l के जो 3 मान है ना, उसके आधार पर भी हम अलग अलग निकालेंगे। अगर l का वैल्यू 0 है तो -1, 0, +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2। और l की वैल्यू 3 है तो ये लास्ट क्वांटम नंबर होता है s। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऊर्जा के बारे में। द्वितीय क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ये बताता है ऑर्बिटल कितने हैं। और लास्ट वाला s क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर को जा रहा हो तो s+12 में आ जाएगा, और नीचे को जा रहा हो तो -12 में आ जाएगा। इस तरह हमने बच्चों क्वांटम नंबर सीख लिया। धन्यवाद बच्चों, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पर आधारित।